और इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, महेंद्रजीत सिंह मालविया पहुंचे हैं बीजेपी ऑफिस और भाजपा ज्वाइन कर रही हैं मालविया। बड़ी जानकारी इस वक्त की और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कमल का हाथ थामा। आपको बता दें कि भाजपा ज्वाइन कर रही है मालविया। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी मुख्यालय पहुंची हैं और देखिए कि किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। दिग्गज नेता है और अब जैसे ही वो बीजेपी मुख्यालय पहुंची तो उनका स्वागत की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, महेंद्रजीत सिंह मालविया पहुंची है भाजपा मुख्यालय, भाजपा ज्वाइन कर रही है मालविया। और जो काम हो रहा है दुनिया पूरी देख रही है। धन्यवाद। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई और आपने सुना भी होगा, महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि जो काम हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। यानी कि काम को लेकर यहां पर बात करते हुए नजर आए कि जो काम आज जो देश में हो रहा है उस पूरे काम को पूरी दुनिया देख रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए। योगेश, देखिए अगर पूरे मामले पर नजर डाली जाए तो महेंद्रजीत सिंह मालविया कद्दावर नेता है और अब कमल का हाथ थामना अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी परेशानी। क्या है जानकारी आपके पास? देखिए, बहुत ही बड़ा सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए। दक्षिणी अंचल में और खास तौर से आदिवासी बहुल इलाकों में मालवीय कांग्रेस के सिरमौर और जिसे कह सकते हैं सबसे बड़े नेता, और अब उनका कांग्रेस पार्टी से टूटना ये वाकई में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी पीड़ा की बात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक सोच की बात हो सकती है। आखिर ऐसा हुआ क्योंकि मालवीय जैसा आदमी, वो व्यक्ति जो यूथ कांग्रेस के जमाने से, एनएसयूआई के जमाने से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ रहा, जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी के साथ जिन्होंने काम किया, वो मालवीय जो कहा जा सकता कि खांटी कांग्रेसी रहा, उस वागड़ की धरती का हरदेव जोशी ने आगे बढ़ाने का काम मालवीय को उस जमाने में किया। और साथ ही कहा जा सकता है कि सरपंच से लेकर और सांसद तक बनने का सफर मालवीय का रहा। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पंचायती राज की जो पॉलिटिक्स है, जो उसके भी वो सिरमौर रहे बांसवाड़ा जिले के, तो वहीं पर सांसद भी बने और लगातार अब वो विधायक बनते आ रहे हैं। बागीदौरा उनका गढ़ बना हुआ है, अनंतपुरी का इलाका उनका गढ़ बना हुआ है। वो वहां से उस वक्त भी जीते थे जब कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली थी। उस वक्त भी मालवीय ने जीत दर्ज की थी और बमुश्किल उन 21 विधायकों में से कुछ ही आज फिर से विधायक बनते हुए नजर आए। और बीते चुनाव में भी मालवीय ने चुनाव जीता और फिर से वो कांग्रेस पार्टी को वहां जिता के लाए। न केवल बागीदौरा बल्कि पूरे बांसवाड़ा राजनीति में उनका प्रभाव है, और न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि मालवीय की राजनीति दलीय राजनीति से ऊपर रही है। और बांसवाड़ा की जिले की 5 सीट की बात कर ले, या फिर प्रतापगढ़ की आदिवासी सीटों की बात कर लें, या फिर डूंगरपुर के आदिवासी सीटों की बात कर लें, या लोकसभा की सीट की बात कर लें, तो भारतीय आदिवासी पार्टी से जो चुनौती बीजेपी और कांग्रेस को मिल रही थी, मालवीय के जाने से अब मुझे लगता है कि वहां पर कांग्रेस से कहीं ज्यादा अब बीजेपी और बीएपी के बीच में ज्यादा समीकरण बदलेंगे और वहां आपस की जंग है वो आदिवासी पार्टी बीजेपी से हो सकती है, जिस तरह के घटनाक्रम हमें नजर आए हैं। और मालवीय अब क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो महेंद्र सिंह मालवीय अब ट्रम्प कार्ड के तौर पर मानगढ़ से हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, उस धरती से जो आदिवासी राजनीति की धरती रही है। और जैसा मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मालवीय की राजनीति किसी राज्य की सीमाओं से भी बंधी हुई नहीं है। मालवीय का मतलब है कि वो गुजरात पर के आदिवासी बहुल इलाकों में भी पकड़ रखते हैं, तो मध्य प्रदेश के भी आदिवासी बहुल इलाकों पर पकड़ रखते हैं। और ये वाकई में बहुत बड़ा घटनाक्रम है कांग्रेस पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स के लिए कि मालवीय कैसे उनके हाथ से चले गए और मालवीय ने आके क्यों हाथ छिटक दिया कांग्रेस का। वो आज इसके बिल्कुल योगेश जी, आपको रुकना चाहेंगे और देखिए अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको तस्वीरों में देखिए प्रभारी अरुण सिंह नजर आ रहे होंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नजर आ रहे होंगे और पत्रकार वार्ता जो है वो होगी और वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़
भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं, आदिवासियों पर खासा पकड़ है। और फिलहाल जो है अब पत्रकार वार्ता वो भी आप सुनिएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ा है महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा नुकसान का पॉइंट जो है वो कांग्रेस के लिए साबित होने वाला है। क्योंकि अगर बात हम वागड़ की करते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, मेवाड़ से अड़ता हुआ क्षेत्र है वागड़, तो ऐसे में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और जब मालवीय ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है तो 25 सीटें जिस तरह से हम देखते हैं। और जब राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो जातिगत समीकरण, जनजातिगत समीकरण को साधना बेहद आवश्यक होता है। और जिस तरह से मालवीय का कांग्रेस का हाथ